स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र भारतीय जनता के हेतु भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित जनता का शासन है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र भारतीय लोक इच्छा और लोक कल्याण का प्रतीक है। जब जब जनता ने केंद्रीय या प्रांतीय सत्ता को पसंद नहीं किया, उसे उसने सत्ता से च्युत कर दिया। भारतीय लोकतंत्र महान भारत के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों या इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई देसाई रहे हों या विश्वनाथ प्रताप सिंह, सबने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जन कल्याण और देशोत्थान के कार्य किए। यही कारण है कि आज देश औद्योगिक दृष्टि से बहुविकसित, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आगे, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से विशिष्ट और राजनीतिक दृष्टि से स्थिर है। देश का चहुमुखी विकास भारतीय लोकतंत्र की जीवंत उपलब्धि है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और समाचार पत्र। इन चारों स्तंभों की स्वतंत्र सत्ता है, इन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। लोकतांत्रिक भारत में चारों स्तंभों का सुचारू रूप से संचालन भारतीय लोकतंत्र की 5वीं विशेष उपलब्धि है। भारतीय लोकतंत्र की जहां अनेक महती उपलब्धियां हैं, वहां उसकी समस्याएं भी बहुत है। ये समस्याएं स्वयं राजनीतिज्ञों के सत्ता मोह और स्वार्थ से उपजी है। उनके व्यक्ति हित, दल हित से पुष्पित पल्लवित हुई हैं और अब भस्मासुर बनकर उनकी ही नहीं, भारत के लोकतंत्र को डस रही है। भारत माता के शरीर को शव में परिणत करने की तैयारी से कर रही है। हमारे लोकतंत्र की प्रथम समस्या है भारतीय में भेद। यह भेद विष 2 रूपों में लोकतंत्र को विषाक्त कर रहा है। पहला है अल्पसंख्यकवाद तथा बहुसंख्यकवाद तथा दूसरा है जातिवाद। अल्पसंख्यकवाद तथा बहुसंख्यकवाद ने लोकतंत्र राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल ही नहीं किया, देश को खंड खंड करने का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया है। दूसरी ओर जातिवाद ने तो घर घर में लड़ाई का बीज बो दिया है। एडमिशन, चुनाव तथा नौकरियों में उनके लिए पदों के आरक्षण ने लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत को ही जल समाधि ही दे दी है। पैरा। लोकतंत्र शासन की दूसरी समस्या है प्रज्ञाचुषुत्व। लोकतंत्र की आंखें नहीं होती। लोकतंत्र में मंत्री उपमंत्री की आंख से देखता है, उपमंत्री सचिव की आंख से, सचिव उपसचिव की आंख से, डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी की तथा अंडर सेक्रेटरी फाइल की आंख से देखता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राय तथ्य और कथ्य में अंतर पड़ जाता है। अयोध्या का राम मंदिर ढांचा विवाद इस फाइली आंख का दोष है। संसद में मंत्रियों के विवादास्पद उत्तर इन फाइली नेत्रों का दोष है। लोकतंत्र शासन की तीसरी समस्या है अधिनायकवादी प्रवृत्ति की। भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्रात्मक पद्धति से इस पद को प्राप्त करता है, परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद उसमें तानाशाह की आत्मा जागृत हो जाती है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और नरसिंह राव में यही प्रवृत्ति रही है।
किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री को बार बार बदलना, प्रांतीय सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करना, विपक्ष शासित प्रांतीय सरकारों को तोड़ना, बिना परामर्श राज्यपालों की नियुक्ति करना, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के बिना राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करना, संसद को अपनी मर्जी का चाबी भरा खिलौना समझना, लोकतंत्र की आड़ में जनतंत्र की हत्या ही तो है। भारतीय लोकतंत्र की चौथी समस्या है संसद में दिए जाने वाले वक्तृता में तर्क, प्रमाण और वाक चातुरी की। तर्क और चातुरी के लिए चाहिए समझ, अध्ययन और विवेक। पार्टी के अंधभक्त सांसदों में वह चातुरी कहाँ? वाक चातुरी के नाम पर संसद तथा विधानसभाओं में होती है गाली गलौज, हाथापाई, चरित्र हनन की अश्लील बातें तथा अध्यक्ष के आसन के सम्मुख नारेबाजी। तर्क, प्रमाण और वाक चातुरी के अभाव में संसद की गरिमा कहाँ? लोकतंत्र की शोभा कहाँ? भारत विशाल राष्ट्र है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा महान राष्ट्र है। इस विशाल देश के प्रारंभिक कर्णधारों द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन को अपनाना उदार दृष्टिकोण का परिचायक है। उसमें भारत के कल्याण की दूरदर्शिता है। 1950 से लेकर अब तक के 55 वर्षों में लोकतंत्र शासन प्रणाली का सफल संचालन हमारे लोकतंत्र की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। हाँ, सत्ता मोह से उत्पन्न राजनीतिज्ञों का चरित्र संकट तथा चुनाव में भ्रष्टाचरण भारतीय लोकतंत्र की प्रबल समस्याएं आज भी हैं। पैरा बेकारी का सर्वप्रथम कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है। देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ शिशु जन्म लेते हैं। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे। फलतः बेकारी प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। बेकारी का दूसरा बड़ा कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हाई स्कूल तक की थोड़ी सी शिक्षा पाकर हर नवयुवक नौकरी की ओर भागता है। बाबूगिरी में ही जीवन का स्वर्ग देखता है। किसान का बेटा किसानी से मुँह मोड़ता है। चमार का बेटा चमारी से घृणा करता है तथा कर्मकांडी पंडित का बेटा कर्मकांड को पाखंड मानता है। श्रम से पलायन की प्रवृत्ति के कारण बेकारी दूध के उबाल की भांति उफन रही है। बेकारी का तीसरा कारण है देश की गलत औद्योगिक योजना। देश ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही विशालतर और विशालतम उद्योगों को बढ़ावा दिया, किंतु छोटे उद्योग सिसकियां लेते रहे। बाटा ने चमारों का धंधा छीना, टाटा ने लुहारों को चौपट किया, बिड़ला भरत राम ने बुनकरों की रोजी पर लात मारी और तेल मिलों ने तेलियों का रोजगार ठप किया। साबुन की बड़ी कंपनियों ने लघु उद्योगों का गला घोंटा। विदेशी कंपनियां तो भारतीय औद्योगिक उत्पादनों की कब्र खोदने पर उतारू हैं। स्टॉप।